उदयपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुबोध नाम का एक गरीब किसान रहता था। सुबोध अपनी खेती में नए नए प्रयोग करता था और खेत में अच्छी फसल उगाता था। इससे उसे पैसे भी अच्छे मिलते थे। इस वजह से गांव के बहुत से लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे। गांव के ही कुछ किसान दोस्त उस पर चलते भी थे। इसलिए उन्होंने सुबोध से पैसा हड़पने का एक प्लान बनाया। पड़ोस के गांव से उन्होंने एक साधु महाराज को उदयपुर में लाया और सुबोध के पास साधु महाराज की ऐसी तारीफ की कि सुबोध भी उनके बातों में आ गया। और भैया सुबोध, तुम्हें क्या बताए, महाराज के चर्चे पूरे गांव में हैं। कहते हैं जो भी महाराज के शरण में जाता है महाराज उसका भला करते हैं। अपने पड़ोस के गांव में एक किसान महाराज के पास गया क्योंकि उसकी खेती बंजर हो चुकी थी। महाराज ने उसे जादुई बीज दिए और क्या चमत्कार हुआ, उसे खेती में इतना फायदा हुआ कि वो लखपति बन गया। मैंने सुना है रमन के यहाँ वो महाराज आज आए हुए हैं। मैं भी उनके दर्शन करने के लिए जाऊंगा और उनसे ऐसे ही बीज मांगूंगा ताकि मुझे भी ऐसा ही फायदा हो और मैं भी लखपति बन जाऊंगा। फिर जितेश की यह बातें सुनकर सुबोध को भी लालच पैदा हो गया और वह सोचने लगा कि क्यों न मैं भी इसका फायदा उठाऊं। अगर बाकी लोग उठा रहे हैं, सुबोध सोचता है कि मैं ही पहले जाकर वो सारे बीज उन साधु महाराज से ले लूंगा और फिर करोड़पति बन जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह ही सुबोध जल्दी उठकर किसी को बिना बताए महाराज से मिलने निकल जाता है। महाराज के दर्शन लेता है और कहता है, महाराज, जिस तरह आपने बाकी किसानों पर कृपा की है उसी तरह मुझ पर भी कर दीजिए। मुझे भी वह जादुई बीज दे दीजिए ताकि मेरा भी भला हो। मैं तुम्हें बीज जरूर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। फिर सुबोध मन ही मन सोचता है कि जितेश ने तो कुछ देने की बात नहीं बताई थी, पर ठीक है, अगर लाखों पाना है तो थोड़ा देना ही पड़ेगा। महाराज, बताइए मुझे क्या करना होगा। कुछ नहीं, सिर्फ अभी अनाज बेचकर तुम्हें जितना मुनाफा मिला है तुम्हें उसे मुझे दान करना होगा। पर अभी तो मुझे 1 लाख का मुनाफा हुआ है, इतना सारा कैसे दे दूं? सोच लो, अगर तुम्हारी नीयत में कोई खोट हुई तो तुम्हें इन जादुई बीज का कोई फायदा नहीं मिलेगा। पर अगर तुम में कोई खोट नहीं है तो ये तुम्हें लाखों देंगे। सुबोध महाराज की बातों में फंस जाता है और महाराज को पूरे 1 लाख रुपए देकर वह बीज ले लेता है। सुबोध वह बीज लेकर घर आता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब मुझे लाखों का मुनाफा होगा। 1 लाख गए तो क्या हुआ, बदले में लाखों रुपए आएंगे। फिर सुबोध ने दूसरे ही दिन अपनी खेत को तैयार किया और बीज बोना शुरू कर दिया। बीज बोने के 3 हफ्ते बाद भी एक भी फसल का पौधा नहीं उगा। फिर उसका दिल घबराया और वह तुरंत जितेश के पास पहुंचा और सारी हकीकत बताई। जितेश ने ऐसा नाटक किया कि मानो कुछ पता ही नहीं हो। फिर सुबोध महाराज से मिलने चला जाता है, पर वह जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि महाराज बहुत पहले ही वहां से चले गए और कहां गए किसी को कुछ पता नहीं। अब सुबोध फूट फूट कर रोने लगा कि अब मेरा क्या होगा। जितना पैसा मिला उतना सारा महाराज को दे दिया और अब फिर से बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। अब क्या होगा, कर्जा लिया तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। इन सारे सवालों ने उसे घेर लिया और अब साल भर गुजारा कैसे होगा। बीवी को क्या बताऊंगा, इन सवालों से वह घबरा गया और चक्कर आकर नीचे गिर गया। तभी मोटू और पतलू उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उसे उठाया और घर ले आए। उसे पानी पिलाकर उसकी पूछताछ की। तब सुबोध ने सारी आपबीती सुनाई और अपनी मूर्खता पर रोने लगा। तुम चिंता मत करो सुबोध, हम तुम्हारी मदद करेंगे उस साधु बाबा को ढूंढने में और तुम्हारा पैसा भी वापस दिलवाएंगे।
बड़े उपकार होंगे अगर आप मेरी मदद करोगे। कम से कम मेरे बीवी बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। देखो सुबोध, उस साधु ने तुम्हें फंसाया है। अब उसे ढूंढने के लिए तुम्हें भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सारा पैसा मिल जाए तो हमें भी एक नाटक करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूँगा। तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें इस साधु के बारे में किसने बताया था? जितेश ने। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, कहो तो बताओ मोटू। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ बताओ। फिर पतलू सारा प्लान उन दोनों को बता देता है। यह सुनकर सुबोध खुश हो जाता है। फिर मोटू, पतलू और सुबोध तीनों बाजार से नए बीज लाते हैं और सुबोध के खेत में उन बीजों को बो देते हैं और एक हफ्ते के अंदर ही फसल के पौधे उगाते हैं। सुबोध खुश होता है और अपने प्लान के मुताबिक वो यह बात बताने जितेश के पास जाता है और कहता है, ये लो जितेश भैया, मिठाई खाओ। मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल उगाई है कि क्या ही बताऊं। ये सब उन बाबा जी की कृपा है। मेरी फसल देखकर मेरे रिश्तेदार भी मेरे पीछे पड़ गए हैं कि उन्हें भी वह जादुई बीज चाहिए। अगर कहीं से उन बाबा जी के दर्शन हो जाए तो और 1-2 लाख के बीज खरीद लूंगा। अगर तुम्हें कहीं से पता चले तो मुझे जरूर बताना। अरे अरे, पर तुम तो कह रहे थे कि फसल नहीं उगाई है। अरे नहीं नहीं, देर से ही सही इतनी अच्छी फसल उगाई है कि क्या कहने। चलो खुद देख लो। अरे बाप रे, सच में फसल तो बड़ी अच्छी आई है। फिर जितेश तुरंत ही रमन के यहाँ जाता है और उसको सारी हकीकत बताता है। अरे, पर ये कैसे हो गया? हमने तो नकली बीज दिए थे। अब तो ये बात बाबा जी को ही पूछनी पड़ेगी। चलो हम दोनों बाबा जी से मिलने चलते हैं। फिर वह दोनों चुपके से उस महाराज को मिलने जाते हैं और सारी हकीकत बता देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुबोध हमसे और बीज खरीदना चाहता है। हमें पैसों से मतलब है। 100-200 रुपए के बीज के बदले में अगर लाख रुपए मिल जाए तो हमें दूसरा बकरा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फिर से इसे ही बकरा बनाते हैं। अरे पर वो बीज तो नकली थे, फिर फसल कैसे उगाई? और आजकल के बीजों का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है तुम नकली की जगह असली बीज लाए हो। पर मैंने तो नकली ही खरीदे थे, 200 रुपए में। अरे मूर्ख, 200 की बात करता है। वो इसके लिए हमें 2 लाख देने को तैयार है। बेवकूफ कहीं के। फसल आए या ना आए हमें इससे क्या, हमें तो पैसों से मतलब है। चलो अभी उससे मिलते हैं। फिर मोटू और पतलू रमन और जितेश का पीछा करते हुए वहां पहुंचकर उन तीनों की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर सुबोध के पास जाकर वह दोनों सारी हकीकत उसे बता देते हैं। मैं उन्हें अपने अच्छे दोस्त समझता था, लेकिन इन्होंने ही मुझे धोखा दिया। जी करता है इन्हें मार मार के इनका भरता बना दूं, पर इनका भी परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरे दिन महाराज रमन के यहाँ आते हैं और रमन यह बात सुबोध को बताता है। सुबोध मोटू पतलू को लेकर रमन के यहाँ पहुँच जाता है। अरे कहाँ गया सुबोध? उसे बीज चाहिए थे ना। मैंने यह बीज खास उसके लिए मंत्र पढ़कर बनाए हैं। और महाराज, अब हम आपको एक मंत्र सुनाते हैं, बताना कैसा है। और पतलू जरा सुनाना तो महाराज को। फिर पतलू अपने मोबाइल से सारा रिकॉर्डिंग उन महाराज को सुना देता है। जितेश और रमन की शक्ल देखने लायक हो जाती है। सुन लिया महाराज, आप बताइए कौन सी जेल जाना पसंद करेंगे? फरेब, धोखाधड़ी और लूट मार के केस में पुलिस आपको ढूंढ रही है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने तो यह काम इन दोनों की कहने पर किया। अरे इस गुनाह की सजा तो तुम तीनों को बराबर मिलेगी अब। फिर जितेश और रमन दोनों सुबोध से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त पुलिस वहां आ जाती है
और उन तीनों को पकड़कर ले जाती है। उन्हें उनकी किए की सजा मिल जाती है और सुबोध को अपने पैसे भी वापस मिल जाते हैं। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।